साल 1955 में अमेरिका में एक बच्चा था जो कि अपने पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके पिता की मौत हो गई और वो तब हुई जब वो बच्चा सिर्फ 10 साल का था। वो बच्चा अपने पिता से बहुत प्यार करता था और वह उनसे दोबारा मिलना चाहता था, या ऐसा कहे कि उनके पास जाना चाहता था। बच्चे ने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और एक दिन उसके सामने एक किताब आई जो कि एक साइंस फिक्शन नॉवेल थी। इसका नाम था द टाइम मशीन। उस बच्चे ने टाइम मशीन बना के अपने पिता के पास जाने का सोचा। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। उस बच्चे ने ठान ली थी कि वो बच्चा अपने पिता से मिलकर ही रहेगा। वो बच्चा टाइम ट्रैवल करके अपने पिता के पास जाने के सपने के पीछे लग गया। बहुत खोजबीन और पढ़ाई के बाद उसके सामने आई अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद उस बच्चे ने दुनिया के सबसे पहले टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को बनाने की शुरुआत की। वो बच्चा था एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट। इन्होंने ही पूरी दुनिया को टाइम ट्रैवल करने की उम्मीद दिलाई। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अच्छे से समझते थे। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर, और जितना ज्यादा कर्वेचर उतना ही ज्यादा टाइम धीमा होगा। इस स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व नहीं बल्कि ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, तो हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। रोनाल्ड ने इसी कॉन्सेप्ट को लेजर पे आजमाया और एक रिंग बनाकर दिखा दिया। उनका कहना था कि ये रिंग स्पेस टाइम में फैब्रिक को ट्विस्ट करती है और इसी की मदद से वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी वैज्ञानिकों के लिए ये बस एक लेजर का प्रोटोटाइप था जिसे स्पेस टाइम की एनालॉजी में उतारा नहीं जा सकता। उनका ये मानना था कि इसकी मदद से वो पास्ट में जा सकते हैं पर वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। उनका मानना था कि अगर पास्ट में चले गए और कुछ बदलाव किया तो उसका प्रेजेंट में क्या असर होगा ये भी नहीं पता, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भुला दिया गया। लेकिन फिर 2 नवंबर 2000 में जॉन टिटोर नाम के एक अमेरिकन सोल्जर का टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट के पेज पर एक ऐसा मैसेज देखा कि उन्हें 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रैवल मशीन पर भेजा गया। उनका काम था 2036 में आए एक कंप्यूटर ग्लिच का सॉल्यूशन निकालना। इस कंप्यूटर के ग्लिच को सुधारने के लिए उन्हें 1957 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर को लेकर आना था, क्योंकि ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग की गई थी। उन्होंने 1957 में जाकर वो कंप्यूटर उठा लिया, लेकिन वापस आते समय वो 2000 में ही रुक गया। वो अपने परिवार की तस्वीरें अपने साथ आगे ले जाना चाहता था। जॉन ने टाइम ट्रैवल का राज सबके सामने खोला और बताया कि उन्होंने ये किया हेजनबर्ग इफेक्ट के द्वारा। हेजनबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड में अगर कभी भी और कोई भी गलती होती है तो वो कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। बात करते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में। मानते हैं कि कोई टाइम मशीन से पास्ट में गया और उसने अपने दादाजी को मार दिया, यानी कि अगर दादाजी नहीं है तो पिताजी नहीं, और फिर वो इंसान भी नहीं रहेगा। अब अगर वो दुनिया में है ही नहीं तो पास्ट में जाकर दादाजी को कैसे मार सकता? अगर उसके दादाजी को किसी ने मारा ही नहीं तो उसके पिता और फिर वो भी पैदा होगा, और अगर वो पैदा हुआ तो वो पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार सकता है। इसी तरह ये टाइम लूप ऐसे ही घूमता रहेगा। इसका मतलब कुछ तो गलती हो रही है, पर अगले बार लूप में वो अपने आप सुधर जा रही है। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर पास्ट या फ्यूचर में जाकर हम कुछ बदलते भी हैं तो अपने आप ठीक हो जाएगी, फिर आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। टाइम ट्रैवल करने के लिए सिर्फ टाइम ट्रैवल मशीन ही चाहिए ये बात जरूरी नहीं। इसके और भी 2 तरीके हैं। पहला है पैरेलल यूनिवर्सल ग्लिच और दूसरा है टाइम स्लिप। 4 साल पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सामने एक केस आया था। एक परिवार एक छोटे से टाउन में शिफ्ट हुआ था। एक दिन बच्चे घर के पीछे घूमने गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोल के बंद किया तो उन्हें अपनी गली अलग लगी जहाँ बहुत से लोग होते थे। वहाँ अब कोई नहीं रहता था। एक बिल्डिंग के बाजू में एक अलग सा लाल रंग का पेड़ था। अगले दिन जब वो बच्चे उस गली में वापस गए तो सब कुछ पहले जैसा था। जब ये केस उनके माँ बाप अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पास लेकर गए तब उन्होंने बताया कि शायद ये पैरेलल यूनिवर्सल ग्लिच होगा। इस थ्योरी को किसी ने साबित नहीं किया है, पर ऐसा माना जाता है कि जब भी 2 पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे तरफ की चीजें दिखने लगती है। अगर हमें इतिहास में हुई चीजें दिखाई दे रही है तो इसे न टाइम ट्रैवल कहा जाएगा और न ही पैरेलल यूनिवर्सल ग्लिच। इसे कहा जाएगा टाइम स्लिप। साल 1901 में
एनी मॉबरली और इलेनियर जॉर्डन नाम की 2 ब्रिटिश महिला फ्रांस में गई थी। फ्रांस में वो दोनों पैलेस ऑफ वर्सेल्स घूमने गई। महल में वो रानी मेरी एंटोनेट के कमरे में गई। कमरे में जाते ही उन्हें बहुत ऐसे लोग दिखाई दिए जिन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और उन्हें खुद रानी चित्रकारी करते हुए दिखाई दे रही थी। वो लोग टूर गाइड के पास पहुंचे और जब वो वापस कमरे में गए तो सब नॉर्मल था। इस पर जांच की गई और यह माना गया कि ये टाइम स्लिप का ही केस हो सकता है। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और कितने लोग टाइम ट्रैवल करने की ख्वाहिश रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।